हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज बायो अकेडमी। सो लास्ट वीडियो में हमने डीएनए रेप्लिकेशन में देखे थे कि किस तरीके से डीएनए को अनवाउंड करने के लिए हेलिकेज आता है, जिसका काम था डीएनए को अनवाउंड करना। उसके बाद प्राइमेज का काम था प्राइमर बनाना, जो कि प्राइमर जो है सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही काम करेगा। एक डीएनए की पोलैरिटी होती है, अगर एक स्ट्रैंड 5 to 3 है तो दूसरा स्ट्रैंड 3 to 5 डायरेक्शन में होगा। मीन्स ये स्ट्रैंड हमारा 5 to 3 डायरेक्शन में है तो ये वाला 3 to 5 है। बट जो प्राइमेज है, जो प्राइमर बनाता है, वो 5 to 3 डायरेक्शन में ही बनाता है। इसे 5 to 3 प्राइम पोलैरिटी चाहिए। मीन्स यहाँ पे 5 प्राइम है तो जो प्राइमर बनेगा उसकी जो पोलैरिटी होगी वो इस तरीके से रहेगी। यहाँ पर रहेगा 5 प्राइम और यहाँ पर रहेगा इसका 3 प्राइम। सेम यहाँ पे भी अगर ये 3 प्राइम है तो यहाँ पर जो प्राइमर होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। क्लियर है? ये जो प्राइमर बनेगा यहाँ पर बनेगा। उसका रीज़न अभी मैं बताती हूँ आपको। उसके बाद स्ट्रैंड बनाने का जो काम है, इस पूरे डीएनए को रेप्लिकेट करने का काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज। अगर हम स्पेसिफाई करें कौन सा डीएनए पॉलीमरेज, बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज के कई टाइप्स होते हैं, तो इसमें से प्रोकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज 3, इसका काम है डीएनए को रेप्लिकेट करना। अब डीएनए रेप्लिकेट होना है जो जिसका डायरेक्शन फिक्स है कि वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही मूव होगा। डीएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में ही न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। डीएनए पॉलीमरेज को चाहिए एक फ्री OH ग्रुप, यहाँ पर उसे OH ग्रुप चाहिए ताकि जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आए इसके पास जो फॉस्फेट हो उससे ये बॉन्ड बना सके, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये सारे टॉपिक मैंने इन डिटेल बना चुकी हूँ, इसका वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए फ्री OH ग्रुप यहाँ पर होना चाहिए, जो कि प्रोवाइड कौन करेगा? ये 3 प्राइम डायरेक्शन में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अगर हम कार्बन की नंबरिंग करें तो ये 3 प्राइम 3rd कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर है उसे डीएनए पॉलीमरेज को 3 प्राइम पे OH ग्रुप फ्री चाहिए, वो उसे प्राइमर दे देगा। यहाँ पे प्राइमर आ गया। अब डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है। यहाँ पर तो ठीक है, जब नेक्स्ट वो न्यूक्लियोटाइड बनाएगा डीएनए पॉलीमरेज, जब डीएनए पॉलीमरेज आकर यहाँ पर बाइंड होगा तो उसे यहाँ पर फ्री OH ग्रुप 3rd कार्बन पे यहाँ पर OH ग्रुप है, वो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 प्राइम में OH ग्रुप है, यहाँ पर वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करके ये स्ट्रैंड बना देगा। फिर से जैसे यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया, हेलिकेज अपना काम करता जाएगा, आगे की तरफ वो बढ़ेगा। अब इस डीएनए के यहाँ पर जो बॉन्डिंग है इसको ब्रेक करके इसे अनवाउंड करेगा। अगेन डीएनए हेलिकेज आएगा, इस पूरे स्ट्रैंड को वो अनवाउंड करता जाएगा। ये रुका नहीं रहता, हेलिकेज अपना काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है, हेलिकेज जैसे आगे की तरफ बढ़ रहा है इस हाइड्रोजन की बॉन्डिंग को तोड़ते हुए इसे अनवाउंड कर देगा। आफ्टर अनवाउंडिंग पूरा डीएनए अगर अनवाउंड हो गया है तो हमें कुछ इस तरीके से डायग्राम मिल जाएगा। यहाँ पर प्राइमर है, यहाँ पर प्राइमर है और डीएनए पॉलीमरेज ने न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर ऐड कर दिया है। बट अब आप देखोगे कि जैसे डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर उसे अगेन OH ग्रुप यहाँ पर फ्री है,
वो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड अपना ऐड करते हुए जाएगा और पूरे स्ट्रैंड को बना देगा। बट अब यहाँ पे आप देखोगे, ये तो प्राइमर था, इसकी पोलैरिटी क्या थी कि ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही मूव हो सकता है। हमारे पास तो यहाँ पे 5 प्राइम है, क्या यहाँ पे ये डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे फ्री OH ग्रुप, यहाँ पे 3 कार्बन फ्री चाहिए। वो 3 कार्बन फ्री OH जैसे यहाँ पर वो लाने का काम प्राइमर ने किया था, ये वाले स्ट्रैंड पे उसे ईजिली यहाँ पे OH ग्रुप फ्री मिल गया था, वो स्ट्रैंड को बना लिया। बट यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। अगेन यहाँ पे एक दूसरा प्राइमर आएगा जिसके पास यहाँ पर फ्री OH ग्रुप, 3 कार्बन पे फ्री OH ग्रुप रहेगा। इस OH ग्रुप को यूज़ करके डीएनए पॉलीमरेज अपना आगे का जो स्ट्रैंड है वो बना सकता है। ठीक है, वो बनाता जाएगा यहाँ पे। अगेन ये वाला स्ट्रैंड तो कंटिन्यू रहेगा, बट ये स्ट्रैंड कंटिन्यू यहाँ पे नहीं रह सकता है, यहाँ पर एक प्राइमर की ज़रूरत पड़ेगी, और जिस प्राइमर को यूज़ करके आगे का जो स्ट्रैंड है वो डीएनए पॉलीमरेज बना सके। इस स्ट्रैंड की खास बात ये थी कि यहाँ पर जो 5 प्राइम से 3 प्राइम में न्यूक्लियोटाइड का ऐड होना है वो कंटिन्यूस था, ये कंटिन्यूस था। यहाँ पर डिफरेंट प्राइमर की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी, एक प्राइमर के यूज़ से ही फ्री OH ग्रुप यहाँ पे मिल गया, एक प्राइमर के यूज़ से पूरा न्यूक्लियोटाइड, पूरा स्ट्रैंड बन गया है। बट यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं था। ये जो कंटिन्यूस स्ट्रैंड बना है, ये जो कंटिन्यूस स्ट्रैंड बना है, इसे हम लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। बट यहाँ पर जो स्ट्रैंड बना है ये कंटिन्यूस नहीं है, इसमें हमें कई प्राइमर की ज़रूरत पड़ी है, ताकि प्राइमर जो है, एक प्राइमर अपना यहाँ पर 5 प्राइम से 3 प्राइम ये जो OH ग्रुप है प्राइमर अपना दे सके, ताकि डीएनए पॉलीमरेज इस OH पे अपना फॉस्फेट या नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सके थ्रू फॉस्फेट। ये जो डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड है, इसमें जो डिफरेंट छोटे छोटे फ्रैगमेंट बने हैं, इस फ्रैगमेंट को ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? एक बार फिर से इसे बता रही हूँ मैं कि किस तरीके से डीएनए पॉलीमरेज को 3 कार्बन पे 3 कार्बन पे OH ग्रुप चाहिए। एक तो ये खास बात है, और दूसरा उसकी पोलैरिटी फिक्स है, ये पोलैरिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, 5 प्राइम्स टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही वो मूव होगा। ये स्ट्रैंड पर आए हमने तो 5 प्राइम यहाँ पर था, यहाँ पे 3 प्राइम था, तो ये आगे इस तरीके से मूव होता गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे। बट इस वाले स्ट्रैंड पे अपोजिट जो स्ट्रैंड है, डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड, यहाँ पर प्राइमर ऐड तो हो गया। अब आप बोलोगे प्राइमर यहाँ पे ऐड क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ पे 5 प्राइम है, तो इसके अपोजिट स्ट्रैंड में इस तरफ हमें 5 प्राइम चाहिए, यहाँ पे 5 प्राइम हो गया, यहाँ पे 3 प्राइम। इस 3 प्राइम को यूज़ करके डीएनए पॉलीमरेज ने अपना स्ट्रैंड बना लिया। बट जैसे डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ा स्ट्रैंड की तरफ, तो देख रहा है यहाँ पे 3 प्राइम ग्रुप तो है ही नहीं फ्री। अब उसे 3 प्राइम ग्रुप कहाँ से मिलेगा? कौन देगा? वो देने वाला है दूसरा प्राइमर, जो कि प्राइमेज बनाएगा। अगेन एक प्राइमर आएगा जो अपना 3 प्राइम ग्रुप देगा, ताकि वो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सके। तो इस डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड को ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट कहा जाता है। अब डीएनए को ऐसा नहीं चाहिए कि हाँ मुझे बीच में प्राइमर हो फिर डीएनए की स्ट्रैंड हो, उसे कंप्लीट डीएनए के सीक्वेंस ही चाहिए, बीच बीच में प्राइमर नहीं चाहिए। तो इस प्राइमर को, यहाँ से प्राइमर को हटाने का काम एक एंजाइम करता है। वो एंजाइम भी डीएनए पॉलीमरेज ही है, बट वो दूसरा टाइप है इसका। यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 1 था, ये जो आरएनए के प्राइमर को ब्रेक करने का काम, डिग्रेड करने का काम करता है, वो डिफरेंट डीएनए पॉलीमरेज है, वो टाइप 1 में आता है। मीन्स कह सकते हो सिंपली वो भी एक तरह का डीएनए पॉलीमरेज ही है। उसके पास क्या खास बात होती है इस डीएनए पॉलीमरेज के पास,
कि वो 5 प्राइम से इस न्यूक्लियोटाइड के आरएनए के प्राइमर को ब्रेक करके यहाँ पर दूसरा डीएनए का फ्रैगमेंट जोड़ सके। ये स्ट्रैंड में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इस ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट की बात करें, इस स्ट्रैंड की बात करें, तो यहाँ पर आ जाएगा अब डीएनए पॉलीमरेज 1, जिसके पास ये एबिलिटी होती है कि ये जो फ्रैगमेंट है प्राइमर के उसको डिग्रेड करके उसे डीएनए से वहाँ पर डीएनए के फ्रैगमेंट को ऐड कर सके। तो ये जो फ्रैगमेंट है वो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज आएगा, इस फ्रैगमेंट को ब्रेक करके यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड के जो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड है उसे ऐड कर देगा, नया न्यूक्लियोटाइड। बट यहाँ पर नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करने में एक तरह का निक क्रिएट हो जाता है, यहाँ पर एक तरह का गैप क्रिएट हो जाता है। क्लियर है? सेम यहाँ पर भी इस डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इसे जो है ब्रेक कर देगा। बट आप यहाँ पर देखोगे इस डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए पॉलीमरेज है इस गैप को यहाँ पे आप कवर कैसे कर पाएगा, बिकॉज यहाँ पर उसने कवर कर पाया, यहाँ पर उसे फ्री OH ग्रुप मिल गया। इस OH ग्रुप को यूज़ करके उसने यहाँ पे जो है नया न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया। बट यहाँ पर हमारे पास तो कुछ टेम्पलेट है ही नहीं, कुछ डीएनए का स्ट्रैंड है ही नहीं जिसे वो यूज़ कर सके ताकि वो नया न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर ऐड कर सके। उस वजह से डीएनए के स्ट्रैंड पे यहाँ पर ये गैप रह जाता है। इस गैप की फिलिंग, एंड में जो गैप क्रिएट होता है फिलिंग, उसकी फिलिंग अनदर एंजाइम करता है। वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे इसके बारे में डिटेल। वो है टीलोमरेज। अब टीलोमरेज क्या है, बस आपको इतना याद रखना कि एंड में जो डीएनए के स्ट्रैंड पे गैप क्रिएट होता है उसकी फिलिंग, उसकी भरपाई जो है वो टीलोमरेज करने वाला एंजाइम है। उसके ऊपर मैं नया सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इन डिटेल, उसमें आप ये सब पढ़ोगे। सो ये जो अब गैप क्रिएट हुआ है, इस गैप की फिलिंग करने के लिए एक दूसरा एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है डीएनए लाइगेज। लाइगेज नाम से पता चल रहा है लाइगेशन का काम करता है, जॉइनिंग का काम करता है। तो जहाँ पर निक क्रिएट हुआ है, गैप क्रिएट हुआ है, इस गैप की फिलिंग ये डीएनए लाइगेज करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है ये कम्प्लीटली जॉइंट हो जाएगा। आया समझ में आपको कि डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए की रेप्लिकेशन में कितने सारे एंजाइम इन्वॉल्व है। ये सारे एंजाइम मिल के आपस में एक साथ डीएनए का रेप्लिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले था प्राइमेज, जिसका काम था प्राइमर लाना ताकि फ्री OH ग्रुप मिल सके, उसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज अपना न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सके। दूसरा एंजाइम था हेलिकेज, जिसका काम था डीएनए को अनवाउंड करना। उसके बाद लाइगेज आ गया। लाइगेज का काम था लाइगेशन में जो डीएनए की स्ट्रैंड है या जो गैप क्रिएट हुआ है उस गैप को फिल करने का काम करता है लाइगेशन में डीएनए लाइगेज। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।